इस जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, मगर इस जिंदगी का मकसद है और वह है उद्धार। और उद्धार सिर्फ एक ही नाम में है और वह नाम है प्रभु यीशु मसीह। और इसी मकसद को पाने के लिए आइए हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर मनन करते हैं। तो आज का वचन है लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 22 से लेकर 25 वचन। आइए आज वचनों की गहराई में कुछ नया सीखते हैं। वचन कहता है, फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस वक्त जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, प्रभु यीशु मसीह के साथ में थे, प्रभु यीशु मसीह ने एक दिन तय किया कि आओ हम झील के पार चलते हैं। नाव के जरिए, नाव के रास्ते से वो लोग जाने वाले थे। उन्होंने अपने चेलों को आज्ञा दी कि वो नाव खोल दे और चेलों ने नाव खोल दी और वे चले गए। ये वही चेले थे कि कभी ना कभी उन्होंने प्रभु यीशु से मुलाकात की, उन्होंने प्रभु यीशु के उस पर विश्वास किया और वो चलने लगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, याद आता है उस दिन जिस दिन मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया था, अपने पापों से पश्चाताप किया था, सत्य की पहचान मुझे हुई थी। उस दिन मेरा उद्धार हुआ था। और मुझ जैसे जितने आज सुनने वाले हैं, कभी ना कभी आपने भी प्रभु यीशु मसीह को सुना होगा, विश्वास लाया और प्रभु यीशु मसीह का अपना उद्धार करता स्वीकार किया। जिस तरह से चले प्रभु यीशु मसीह के पीछे जा रहे थे, उसी तरह से हम भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे, उसके वचनों के ऊपर, उसके वचन के पीछे, उसके वचन की ओर, हम उद्धार की ओर निकल रहे थे। उस जमाने में मगर जब प्रभु यीशु मसीह के चेले उसके नाव में बैठकर जा रहे थे, तो एक बड़े प्रॉब्लम से वो अनजान थे, क्योंकि कुछ ही समय में एक प्रॉब्लम आने वाला था। वो प्रॉब्लम क्या था, आइए हम आगे वचन में देखते हैं। वचन में लिखा है कि जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। वहां पे उस झील में आंधी आई और नाव में पानी भरने लगा और वे लोग जोखिम में थे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज कितने मसीह लोग हैं, आज कितने मेरे भाई और बहन हैं जो प्रभु यीशु मसीह में है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बैठ के चल रहे, उद्धार की ओर तो चल रहे हैं, मगर उनके जीवन में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम की आंधियां खड़ी हो गई है। शायद मैं आज किसी से बात कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, किसी के जीवन में बड़ा सा प्रॉब्लम उठा है, बड़े बड़े पानी के लहरों के जैसे, बड़े बड़े पानी के लहरों के समान कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, कोई कठिनाई है। ठीक उसी तरह से उस समय में उस चेलों के साथ में हुआ था और इस समय में आज प्रभु यीशु मसीह के बच्चों के साथ में जितने लोग उसके ऊपर विश्वास करते, उनके जीवन में शायद वो आंधी आई है। मगर मेरे प्यारे भाई और बहन, इस वचन के गहराई में जब हम देखते हैं तो पता है क्या, वचन में लिखा है कि आंधी कब आई? आंधी तब आई जब वचन सो गया। हालेलुया। वचन यानी कौन? यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 1 वचन कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और यही वचन देहधारी हुआ। यही वचन देहधारी हुआ। देह के रूप में तो चेलों के साथ में था, मगर आपके और मेरे साथ में इस बाइबल के वचन के अनुसार प्रभु यीशु हमारे साथ में है। और आज हमारे हृदय में अगर हमने वचनों को माना है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से चेले थे, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में और वो बिंदास हो गए। प्रभु यीशु मसीह की तरफ उनकी नजरें नहीं थी, सिर्फ वो सफर की तरफ जा रहे थे और जा रहे थे, मगर उनको अंदाजा नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह सो गया है। ठीक उसी समय आंधी आई। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन की गहराई में अगर हमको ये जांचना है तो आज भी हमारे हृदय में प्रभु यीशु मसीह है, हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, सब भी बात है, मगर कहीं ना कहीं आज हम वचनों में सो गए हैं। उस समय प्रभु यीशु मसीह सो गया था, मगर शायद आज हम खुद सो गए हैं और हमारे सोने के वजह से हमारे अंदर का जो वचन है वो भी सो गया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आपको मसीह जीवन में चलते चलते कोई कठिनाई और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो वजह दो हो सकती है, या तो वो आपकी परीक्षा की घड़ी है, कठिनाई की घड़ी है सचमुच, या तो फिर आपके जीवन में कहीं ना कहीं वचन सो गया है। जिस तरह से चेले भी जोखिम में थे, उसी तरह से आज कहीं आप तो जोखिम में नहीं है। ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल को सुलझाने के लिए, इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आइए चेलों ने क्या किया हम देखते हैं।
आगे वचन में लिखा है, तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब उनके जीवन में उनको पता चला कि आंधी उठी है, पानी की बड़ी बड़ी लहरें आ गई है, तो वो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, वो दौड़ के प्रभु यीशु मसीह के पास चले गए और प्रभु यीशु मसीह को कहा कि स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने जगाया। यानी कि क्या किया, आज के जमाने में अगर हमको इस वचन के द्वारा कुछ सीखना है तो ये सीखना है कि अगर हमारे जीवन में प्रॉब्लम है, कठिनाइयां है और परेशानी है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमारे हृदय के अंदर झांक के देखना है, कहीं वचन सोया तो नहीं। अगर वचन सो गया है तो हमको वचन को उठाना है, उस स्वामी को जगाना है जो हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया। उस वचन को हमको जगाना है। और उस वक्त क्या हुआ था, जब उस वक्त प्रभु यीशु मसीह जाग गया तो सबसे पहले उसने आंधी और पानी के लहर को डांटा और वे थम गए और सब तरफ चैन हो गया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आज आप परेशानी, कठिनाई, दुख, संकट, चाहे कोई बीमारी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आप उसमें फंसे तो लौट आओ अपने वह अंदर के वचनों को जगाओ मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि वो घड़ी आ गई है जिस वक्त आपके अंदर का वचन जाग जाएगा तो सबसे पहले उस आंधी और तूफान को डांटेगा और आपके जीवन के हर एक आंधी और तूफान थम जाएंगे और आपके जीवन में आप देखोगे, आपके जीवन की जो नैया चल रही है, जो नाव चल रही है, वो कहीं ना कहीं आंधी से रिलैक्स मोड में जाएगी, वो शांत हो जाएगी और सब तरफ चैन आ जाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमको जरूरत है, आज दो प्रकार के लोग हम देखते, या तो वो खुद सो गए हैं या तो उनके अंदर वचन सो गया है। मसीह का दो, मसीह के तो वो व्यक्ति है, वो तो मसीह को मानते हैं, मगर अफसोस की बात कि वो मसीहा का नहीं मानते। हालेलुया। ये हकीकत बात है। शायद इस वजह से आज उनके जीवन में प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम में जब वो प्रॉब्लम प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे उनके जीवन से वो प्रॉब्लम जब थम गया था, तो आगे देखते हैं क्या हुआ उसके साथ में। वचन कहता है, जब चैन हो गया तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले आंधी और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए। जब सब चैन हो गया तब वो चेलों के पास मुड़ के कहता है, तुम्हारा विश्वास कहाँ था। हालेलुया। कहाँ था तुम्हारा विश्वास। ये काम खुद मैं नहीं कर सकता था, ये काम तुम भी कर सकते थे यीशु मसीह के नाम से, मगर इसके लिए विश्वास चाहिए। कहाँ है तुम्हारा विश्वास, कहाँ है तुम्हारा विश्वास। और आगे वचन में लिखा है, पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। हालेलुया। वे उसकी मानते, वो अचंभित हो गए, ये कौन है कि आंधी और पानी के लहरों को भी डांटता है और वे उनकी सुनते हैं, ये कौन व्यक्ति है। वे भी अचंभित हो गए। इस वचन में अगर हमको कुछ सीखना है, लास्ट के वचन में, तो वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ में वो चेले थे, उन्होंने चमत्कार देखे, सभी बातें देखी, मगर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना था। आज हमारे मसीह भाई बहनों में भी यही हालत है। सब कुछ बातें प्रभु यीशु मसीह की वो मानते हैं, मगर ये नहीं मानते कि मैं भी उसके नाम से कुछ चमत्कार कर सकता हूं, मैं भी प्रॉब्लम से बाहर आ सकता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर इस वीडियो के माध्यम से आपके अंदर का वचन अगर जाग गया है, अगर कहीं आप सो गए थे, अगर आप जाग गए हो, तो मसीह में हमारे सर के ऊपर एक कर्ज है। वो कर्ज ये है कि सुसमाचार हमको दुनिया में प्रसार करना है, इस वचनों को हमको पूरी दुनिया में बांटना है। अगर आप ये कर नहीं सक रहे तो कम से कम इस वचन को शेयर जरूर कर सकते हैं। और एक बात जरूर याद रखना, कम से कम कोई एक व्यक्ति तो इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए आपके माध्यम से। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जाते जाते एक बात जरूर कहना चाहूंगा, संसार में कुछ नहीं रखा मेरे दोस्त, इसलिए संसार से, ये पूरे संसार से नाता तोड़ के निकलते हैं उद्धार की ओर।